हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरविंदर कौर। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमें जब भी कोई दुख आता है या कोई चैलेंज आता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं और कोसने लग जाते हैं अपनी लाइफ को। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे ये दुख आया है। मैंने कभी आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरे ऊपर दुख आए। लेकिन जब सुख आते हैं तो वो सारा क्रेडिट अपने आप पर ले लेता है। मेरा लक, मेरा नसीब, परमात्मा मेरे साथ है, मेरे में हुनर है, तभी तो मैं कामयाब हो पाया हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, सुख और दुख सिक्के के तो दो पहलू हैं। अगर सुख आएगा तो दुख भी तो आपको ही लेना है। इसलिए सुखों का क्रेडिट अगर आप लेते हैं तो दुखों का क्रेडिट भी आप अपने ऊपर ही लें, क्योंकि दुखों के लिए हम अपने आप को कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराते और हम बाहर भटकने लग जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग हमें ग्रहों के चक्कर में फंसा देते हैं और कहते हैं कि आपके पिछले जन्मों का कुछ ऐसा लेखा जोखा है जो आपको दुख दे रहा है, और उसके उपाय खोजने में लग जाते हैं। अब बेचारे उस ग्रह को तो पता भी नहीं होता कि उसके कारण क्यों लोग उनको परेशान कर रहे हैं। अब दिन रात ये बातें सुनकर कि ग्रहों का चक्कर है, पूर्व जन्मों का चक्कर है, तो इन चीज़ों को लेकर बंदा बहुत टेंशन में आ जाते हैं और टेंशन के कारण एंजाइटी और ओसीडी के शिकार हो जाते हैं और नेगेटिविटी उनकी लाइफ में हद से ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। दुख कहीं से नहीं आता, वो हमारे इमोशन, हमारे ऊपर कोई भी चैलेंज होता है जो आता है। अब चैलेंज का हम जो परसेप्शन बनाते हैं, जो उसकी सोच बनाते हैं, वही तो हमारे सुख और दुख का कारण बनती है। लेकिन हम अपनी उसको सोच को ये नहीं पढ़ पाते कि ये गलत है या सही है। एग्जाम्पल, एक स्कूल है, 40 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। एक दो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो टीचर पहचान जाता है कि ये स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाएंगे और हमारे स्कूल का, देश का नाम रोशन करेंगे। अब वो उन दो बच्चों को अलग कर देता है और उन दो बच्चों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। सेल्फ उनके लिए पर्सनल एक ऐसा कोच रखा जाता है जो दिन रात उनको प्रैक्टिस कराता है। पहले जो बच्चा सिर्फ स्कूल में 5 घंटे में आधा घंटा प्रैक्टिस करता था, उसके लिए वो एक्स्ट्रा टाइम देके पूरा पूरा दिन उसको प्रैक्टिस कराते हैं। कभी कभी तो वो धूप में खड़े होकर उनको इतना भगाते हैं और बहुत रनिंग करवाते हैं ताकि वो बच्चा हर तरह से उनके लायक बन जाए और आगे जाकर स्कूल का और अपने देश का नाम रोशन करे। तो इन चीज़ों के लिए वो ट्रेनर उनको पहले ही समझा देता है कि जो भी मैं तुम्हें इतनी पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा उसमें आपको कई बार कष्ट भी आएंगे, आपका शरीर भी दुखेगा और आपको मैं डांटूंगा, आपको मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाऊंगा। तो सब कुछ वो सहने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उस बच्चे को भी अपना गोल नज़र आता है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है। जब गोल दिखता है तो एक पर्पस भी दिखता है कि मुझे वहाँ तक पहुँच जाना है जहाँ तक मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, और सब कुछ वो हंसते हंसते सहता चला जाता है। उसी तरह परमात्मा जो हमें, उसको जो भी अपना बच्चा पसंद आता है, जो भी उस बच्चे को चुनता है, तो जो भी उसको परमात्मा जो जिम्मेदारी देना चाहता है वो उसकी मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल और एक्सपीरियंस, फिजिकल लेवल, हर तरह से उसको इम्प्रूव करना चाहता है ताकि वो जो जिम्मेदारी उसको दे सके वो हर तरह से वो उसको पूरी कर सके। लेकिन हम लोग उससे डर जाते हैं क्योंकि जो ट्रेनर है वो तो हमें सामने दिखता है और उसे उसकी समझ, उसकी बात कही हुई हमारे माइंड में अच्छे से चली जाती हैं। लेकिन परमात्मा इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो हमारे को अंदर से तैयार कर रहा होता है। जब भी हमारे ऊपर कोई चैलेंज आते हैं, उन चैलेंज का सामना करने के लिए और उसको हमारे को आगे बहुत कुछ अच्छा देने के लिए वो हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन हम डर जाते हैं। इसी तरह अगर हम ट्रेनर के द्वारा दी हुई अगर वो शिक्षा बच्चा अगर वो पूरी कर सकता है अपने एक गोल को लेकर कि कल को मेरे को गोल्ड मेडल मिलेगा, तो उसके लिए वो बहुत अच्छे से जब तैयारी कर सकता है तो आप पर भी जो थोड़े बहुत
चैलेंज आते हैं तो ये समझिए कि परमात्मा आपको वो देने को तैयार बैठा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए छोटे मोटे जो भी रास्ते में दिक्कतें आती हैं, कोई चैलेंज हैं या हमारी कोई परीक्षा की घड़ी है या थोड़ा जो भी हमें दुख का सामना करना पड़ता है, तो अगर यही सोच के चलें कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा है, हमें उससे दूर नहीं जाना, हमें उसके पास रहकर उसका सामना करना है, तभी हम उस चैलेंज को और उस परमात्मा के एक अच्छे बच्चे बनकर उसके सामने आएंगे और वही प्राप्त कर जाएंगे जो हमें परमात्मा देना चाहता है। थैंक यू सो मच।